दोस्तों, गांव फलेदा में आज गौ जागृत क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दूं कि जेवर और ग्रेटर नोएडा के बीच में गांव पड़ता है फलेदा, और गांव फलेदा में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की ओर से ये गौ जागृत क्रांति यात्रा निकाली जा रही है। गांव फलेदा का ये शनिदेव मंदिर है और यहाँ से ये यात्रा शुरू होकर गौशाला फलेदा बांगर पर जाकर विश्राम करेगी। इस कार्यक्रम के जो आयोजक गण हैं वो तमाम यहाँ बैठे हुए हैं। जो मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सभी लोग यहाँ पर इस वक्त विराजमान हुए। देखो चंचल भाई, आप जन जन की आवाज़ उठाते रहते हो जेवर क्षेत्र की, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप मेरे अपने पैतृक गांव फलेदा में आए हैं। और मैं आज मेरा सीना चौड़ा हो गया है कि मेरे गांव के युवा, एक बहुत बड़ी टीम गौ सेवा की हमारे गांव में बनी हुई है और मैं इन युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं बधाई देता हूं उनके माँ बाप को, जिनकी हमारी माँ की कोख से ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं कि जो आज गौ सेवा में विचार रखते हैं और विश्वास रखते हैं। तो बहुत बहुत बधाई है। और मैं निश्चित रूप से किसान भाइयों को भी आश्वस्त करूंगा कि हमारे गांव में बहुत बड़ी एक गौशाला है, जिसको लेकर के हमने यमुना प्राधिकरण में भी ये सवाल रखा था और हम अभी एक अभियान चलाएंगे कि उन गौ माताओं को पकड़ करके उस गौशाला में रखा जाए और उनकी सेवा में गौशाला को भी हम कुछ योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस पूरे कार्यक्रम के जो मेन आयोजक हैं डॉक्टर देवांश ठाकुर साहब, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आप गौ जागृत क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। कैसे कैसे प्रोग्राम बना और क्या इस यात्रा का उद्देश्य है वो बताएं। मैं डॉक्टर देवांश ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय गौ माता महासंघ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और मेरे संगठन ने मुझसे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का प्रचार कीजिए और हिंदू धर्म में गौ माता का प्रचार की ज़रूरत भी है, क्योंकि हम अपनी गौ माता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो मैं एक संघ इस समाज में, इस क्षेत्र में, इस गाँव में एक अलग मैंने जगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुरातन संस्कृति को अपनाएं, अपनी गौ माता को दोबारा अपने जीवन में लाएं। जर्सी और अंग्रेजी जो भी गाय है उसका बहिष्कार करें और देसी गाय उसका लालन पालन करें। हमारी गौ माता ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज जो धरती अन्न जो हम खा रहे हैं वो हमारी गौ माता का एक बेटा, एक बछड़ा जो बैल बन के उसने धरती को जोता, उससे फसल हुई। जब हमारे बड़े बुजुर्ग खा के उस अनाज को बड़े हुए, जब हमारा हम इस दुनिया में आए, इसी के भाव से, इसी की उससे गौ माता जो है वो 33 कोटि देवी देवताओं की जन्मदाता मानी जाती है। देवांश भाई, दरअसल आपका बहुत अच्छा प्रयास है, आप गौ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन किसानों के सामने समस्या अब ये आ रही है कि जो अब फसल चल रही है गेहूं की, किसान दूसरी ओर तारबंदी करता है, करंट छोड़ता है उसमें, जिसके कारण फिर गाय माता घायल होती है। कोई तो बहुत तेज करंट छोड़ देता है जिससे कि बहुत ही पीड़ा होती है। तो क्या आपके पास विचार हैं इन सब समस्याओं के लिए? कैसे देखते हैं, क्या कुछ हमारी सरकार को करना चाहिए? देखिए, मैं ये एक सरकारी कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं सरकार के बारे में इसमें कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सनातन धर्म का कार्य है। जैसे कि आपने बताया कि किसान भाई परेशान है, किसान भाई अपनी ही परेशानियों से परेशान है। अगर गौ माता को वो सिर्फ एक दूध पीने का स्रोत समझते हैं, अगर गौ माता को वो लालन पालन करें, गौ माता को एक सेवा का और एक भाव दें, तो गौ सड़क पे घूमेगी नहीं, हमारे घर में ही रहेगी। एक माता के रूप में उसको लेके चले। आज ये फलेदा बांगर गांव के अंदर एक महत्वपूर्ण और विशेष कार्य है, राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर हुआ है। ये नोएडा का क्षेत्र है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और ये जो क्षेत्र है, गाय यहाँ एक पशु या दुधारू चीज नहीं मानी जाती थी। देसी गाय का मक्खन या दूध बेचना गुनाह माना जाता था। देसी गाय रहती थी, उसके ऊपर जो हम्प होता था उसमें सूर्य केतु नाड़ी थी, आज भी है। उसका जो दूध था वो एक विशेष प्रकार की औषधि के रूप में बताया जाता था। बुजुर्ग हमारे पूर्वज बताते थे। लेकिन लालच के वश जर्सी गाय दूध ज़्यादा देगी ऐसा संज्ञान और भाव समझ के, और इन लोगों ने जर्सी गाय का यहाँ पदार्पण किया। और जर्सी गाय राष्ट्र के ऊपर उसी प्रकार का हमला है जैसा मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति के ऊपर हमला किया था। जर्सी गाय पॉइजन है। ये विचार सबको जानना चाहिए और ये ज्ञान सबके पास जाना चाहिए,
ताकि अवेयरनेस का कार्यक्रम हो। आज का जो विषय है वो इसी बात को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मलिक साहब और पूनिया जी, बहन जी, देवांश जी, सभी की बड़ी टीम है। ये कोई राजनीतिक कार्य नहीं है या किसी के बड़प्पन का, छोटेपन का कोई विषय नहीं है, राष्ट्र का कार्य है। तो इसलिए ये लालच के वश ना कर करके गाय की सेवा करें और सेवा करके उस प्रोडक्ट को मन में धारण करके बेचना चाहिए कि नहीं मेरा कार्य है। उसी को आज ये अवेयरनेस का कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है। तो देसी गाय के प्रति अवेयरनेस को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। शिव मंदिर है ये गांव फलेदा का, यहाँ से यात्रा शनिदेव मंदिर है गांव फलेदा का, और यहाँ से यात्रा शुरू होकर गौशाला तक जाएगी और वहीं पर ये यात्रा संपन्न होगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।